हेलो स्टूडेंट, मैं आपका टीचर सुनील सैनी। स्वागत है आपका सक्सेस धारा क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.3 अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन और क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो। आपको नीचे सीरीज दी हुई है और आपको निकालना है उसका सम। देखिए वैसे यहां पर कहीं पर भी लिखा नहीं है कि ये एक एपी है, तो सबसे पहले आपको ये कंफर्म जरूर करना चाहिए कि क्या ये एपी है या नहीं है। राइट, वो एक अलग बात है कि हमें पता है ये एपी की एक्सरसाइज है तो एपी ही होगी, लेकिन फिर भी हमें ये जरूर चेक करना चाहिए कि ये वास्तव में एपी है या नहीं है। तो देखिए यहां पर ये मेरा है A1, ये है A2 और ये है A3। तो चलिए चेक कर लेते हैं पहले ये एपी है या नहीं। तो एपी के निकालने के लिए क्या होता है भाई, हम देखते हैं क्या हमारा A2 माइनस A1 जो है वो A3 माइनस A2 के इक्वल है। अगर वो इक्वल हुआ तो ये एक एपी है। तो देखिए A2 की वैल्यू हमारे पास है 10 1/2 माइनस A1 की वैल्यू है 7, जबकि A3 की वैल्यू है 14 माइनस A2 की वैल्यू है 10 1/2। चलिए इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहां से हमारे पास हो गया ये 21/2 माइनस 7 और यहां पर देखिए आपके पास हो गया 14 माइनस 21/2। तो यहां एलसीएम लेके सोल्व कर लेते हैं। ये आ गया जी हमारे पास 2 और ये हो गया 21 माइनस 14। इधर देखिए एलसीएम आ गया 2 और ये हो गया 28 माइनस 21। यहां पे माइनस करते हैं तो ये 7/2 आ रहा है और ये भी 7/2। और देखिए यहां पर हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, इसका मतलब ये एक एपी है। तो अब हमें पता चल गया कि भाई हमारे पास ए जो है ना वो तो है 7 और डी हमने निकाला था अभी अभी 7/2 और एन देखिए यहां पर आपके पास एन गिवन नहीं है, यहां पर लिखा है 14 प्लस डैश 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 84। ये हमारी लास्ट टर्म है, ये ए एन है लेकिन ये एन नहीं है। अगर लिखा होता ना अप टू 84 टर्म तो हम कहते हैं ये n की वैल्यू है, लेकिन अभी हम इसको n की वैल्यू नहीं कह सकते हैं, ये है हमारे पास लास्ट टर्म। तो हम यहां पर लिखेंगे l। तो ये हो गया जी l हमारे पास है 84 और जब l मालूम होता है तो हमें फॉर्मूला भी याद है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, गॉस ने आपको कौन सा फॉर्मूला दिया था, यस, यूजिंग Sn is equal to n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। राइट, ये फॉर्मूला हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर L गिवन है, N गिवन नहीं है। क्लियर। तो चलिए सोल्व करते हैं। तो यहां पर हम क्या करते हैं, N की वैल्यू पुट करेंगे। N की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर कितनी है मालूम नहीं है। तो जब हमें N मालूम नहीं है तो हम इसको कैसे सोल्व करें। तो सबसे पहले आप N निकालो, क्योंकि जो L होता है ना वही AN होता है और भाई AN से हम, क्योंकि यस सॉल्यूशन का रास्ता गिवन से जाता है, तो यहां पर आपको AN मालूम है और जब AN मालूम है तो यहां से आप निकाल सकते हैं N। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो देखो यहां AN की वैल्यू रख देते हैं पहले। तो क्या फॉर्मूला होता है AN का, A प्लस n-1 इंटू डी और इज इक्वल टू है 84। अब यहां A की वैल्यू रखिए आप, ये हो गई जी 7, N की वैल्यू मालूम नहीं है और D हमें मालूम है भाई वो है 7/2 इज इक्वल टू 84। इसको ध्यान से सोल्व करना है आपने। तो चलिए 7 को ले जाते हैं 84 के पास, ये हो गया जी हमारे पास n-1 इंटू 7/2 इज इक्वल टू 84 माइनस 7। 84 में से 7 लेस कर देंगे तो भाई ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 77। इधर देखिए ये है n-1 इंटू 7/2। यहां से हम देखें ये n-1 टर्म को रख लेते हैं लेफ्ट में और 7/2 को ले जाते हैं राइट में। तो चलिए यहां पर हम शुरू कर देते हैं। तो ये हो गया जी हमारे पास n-1 इज इक्वल टू, यहां से 7 जाएगा डिनोमिनेटर में, यहां पहुंच गया जी, और 2 जाएगा न्यूमरेटर में। तो ये देखिए सोल्व कर सकते हैं बड़े इजीली। तो 7 से हो गया कैंसिल, ये हो गया 11। तो यहां n-1 जो है वो आ गया जी n-1 इज इक्वल टू 22 और n इज इक्वल टू आ गया 23। राइट, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, सम ऑफ
23 टर्म्स। और फॉर्मूला आप ये वाला अप्लाई कर दें तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हमें लास्ट टर्म मालूम है। आपकी मर्जी है, चाहे आप फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगा दें या ये लगा दें, फिलहाल ये लग सकता है। तो चलिए सोल्व करते हैं। तो S23 इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म हमारी है 7 प्लस लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म हमारे पास क्वेश्चन में थी 84। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 23/2, और 7 और 84 कितना होता है भाई, शाबाश 91। तो इसको आप सोल्व कर लें तो ये आ रहा है जी 23 से 91 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 23 से 91 को मल्टीप्लाई यहां रफ में कर लेते हैं, 91 को 23 से कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 3 9 10। तो ये आ गया जी आपके पास 2093/2। अब चाहे तो ऐसे ही छोड़ दो आप अपना आंसर, या फिर भाई थोड़ी सी मेहनत कर लो, मिक्स फ्रैक्शन में लेके आ जाओ इसको। तो ये हो जाएगा 1046/1/2। तो आपके पास सम ऑफ 23 टर्म जो है ना वो आ रहा है 1046/1/2। तो ये पार्ट भी आपका हो गया कंप्लीट। तो चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में भी आपको सम निकालना है, और गिवन है आपके पास, देखिए ये तो है आपके पास A1 यानी A की वैल्यू है 34, ये आपके पास है A2 यानी हम D निकाल सकते हैं, A2 माइनस A1 होता है D। A2 की वैल्यू आपके पास यहां पर है 32 और A1 की वैल्यू है 34। सोल्व करेंगे तो D की वैल्यू यहां पर आएगी -2। तो हमने D को भी निकाल लिया भाई, हमें D भी मालूम हो गया, A भी मालूम हो गया। अब हमें चाहिए होता है N। देखिए फॉर्मूला आप कोई सा भी लगाएं, फर्स्ट फॉर्मूला लगाएं या सेकंड फॉर्मूला लगाएं, आपको N तो चाहिए ही चाहिए, राइट। तो N निकालेंगे तो N मालूम नहीं है, और जब N मालूम नहीं है उसके अलावा क्या मालूम है, देखो ये क्या है हमारे पास, ये है हमारा AN, राइट। यानी हमें AN मालूम है, तो यहां लिख लेंगे हम AN इज इक्वल टू 10। और बस सॉल्यूशन का रास्ता कहां से जाता है, गिवन से। और गिवन क्या है हमारे पास, गिवन हमारे पास है AN, और AN की वैल्यू है 10, और AN का फॉर्मूला होता है A प्लस N-1 इंटू D, राइट। हम ये फॉर्मूला N की वैल्यू निकालने के लिए लगा रहे हैं, क्योंकि हमें जब सम का फॉर्मूला लगाना है तो वहां पर N चाहिए। तो चलिए सोल्व करते हैं। A की वैल्यू रखें आप यहां पर, A की वैल्यू है 34, N मालूम नहीं है, और D की वैल्यू है 2, -2 है भाई, ध्यान रखना इसको, -2 इज इक्वल टू 10। यहां से आप क्या करें, ब्रैकेट ओपन कर लें, तो ये हो जाएगा -2n + 2 इक्वल टू 10। n वाली टर्म को लेफ्ट में रख लें, बाकी सब ले जाओ राइट में। चाहे पहले सोल्व भी कर लो भाई, 34 और 2 कितना होता है 36 - 2n इज इक्वल टू 10। यहां से 2n को छोड़ देते हैं यहां पर, 36 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -26 - 2n इज इक्वल टू, यहां पर माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल। तो ये आ गया जी हमारे पास 2n इज इक्वल टू 26 और n इज इक्वल टू 26/2। इसको आप कैंसिल कर दें तो n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 13। और जब आपको n मालूम है तो अब आप निकाल सकते हैं सम ऑफ द सीरीज। और सम ऑफ द सीरीज के लिए फॉर्मूला कौन सा बेस्ट है ये आपने डिसाइड करना है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर लास्ट टर्म गिवन है, तो an जो है ना यही लास्ट टर्म है। तो जब हमें लास्ट टर्म पता है तो हम छोटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो फॉर्मूला कौन सा लगा लेते हैं, ये वाला है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। यहां पर वैल्यूज पुट कर दो भाई अब आप, तो ये हो जाएगा SN की जगह 13 यानी S13, n की वैल्यू पुट कर दें 13/2। a फर्स्ट टर्म हमारी है 34 और लास्ट टर्म हमारी है 10 है, यहां पर आप लिख दीजिए L इज इक्वल टू AN और AN इज 10। तो लास्ट टर्म हमारी हो गई 10। इनको आप सोल्व कर लें तो ये हो गया जी हमारे पास 13/2 इंटू 44
और 44 जो है वो 2 से कैंसिल हो रहा है, ये आ गया जी 22। अब 22 को कर दो आप 13 से मल्टीप्लाई, और 13 की टेबल तो आपको आती है, 13 2 जा 26, 13 2 जा 26 और 28 हो गया। तो सम ऑफ 13 टर्म जो है वो आ गया 286। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। यहां पर आपके पास फर्स्ट टर्म है -5, यानी A1 जो है वो आपका -5 है, और A2 आपके पास है -8, और ये जो लिखा है ये लास्ट हमारे पास है AN, जिसको हम लास्ट टर्म भी कह देते हैं। तो यहां लिख लीजिए आप A1 इज इक्वल टू -5 यानी A, और D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। यहां पर A2 की वैल्यू है -8, माइनस ब्रैकेट लगाएं, और A1 की वैल्यू है -5। ये हो गया -8 + 5, सोल्व कर लिया तो हमारे पास आ गया -3। तो D की वैल्यू आ गई -3, हमें D मिल गया। अब ये है लास्ट टर्म, यानी आपके पास AN जो है वो है लास्ट टर्म, यानी कितना है -230। यहां क्या मालूम नहीं है, हमें n मालूम नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, n निकालेंगे। और n हम कहां से निकालेंगे, गिवन से, और गिवन हमारे पास क्या है, AN गिवन है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं AN इज इक्वल टू, कितना गिवन था भाई, देखो जरा, 230। यहां पर आप AN का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, होता है A + n-1 इंटू D इक्वल टू -230। वैल्यूज पुट करते हैं आप। ये वैल्यू हमारे पास है, A की वैल्यू है -5, और n हमें मालूम नहीं है। D की वैल्यू हमने निकाली थी, कहां पर है, ये रही -3, और भाई ये है -230। इसको आप सोल्व कर लीजिए अपने अपने तरीके से। तो ये हो जाएगा -5 - 3n + 3 इक्वल टू -230। यहां से आप देखिए ये सोल्व कर लेंगे हम, -5 और 3 होता है -2, -3n इक्वल टू -230। यहां पर 3n को छोड़ देते हैं भाई ऐसे ही, और 2 को ले जाते हैं इधर, तो ये हो गया 230 + 2। सोल्व कर लेते हैं यहां, -3n इक्वल्स टू -228, राइट। माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, देखिए हो गया भाई। यहां से n की वैल्यू निकाल लेंगे, तो n हमारे पास आ रहा है n इक्वल टू 228 डिवाइड बाय 3, और 3 से कैंसिल हो रहा है ये, फटाफट इसको कैंसिल कर लो। 3 7 जा 21 और 3 6 जा 18, तो n की वैल्यू आ गई, n इज इक्वल टू आ गया 76। तो लो भाई n निकल गया। अब हमें निकालना है सम ऑफ द सीरीज, और सम ऑफ द सीरीज के लिए आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या, Sn इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ध्यान रखिए हम ये फॉर्मूला यहां पर इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें L मालूम है। हम दूसरे वाले फॉर्मूले से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बस सिर्फ कैलकुलेशन और टाइम लगेगा, राइट। तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। n की जगह वैल्यू रख दें आप 76, ये हो गया जी 76/2। फर्स्ट यानी a हमारे पास है -5, और l हमारे पास है -230। इसको आप सोल्व करें तो देखिए 76 2 से कैंसिल हो रहा है, ये हो गया 38। इसको आप लिख लें 38 इंटू -235। अब इसको कर लीजिए आप मल्टीप्लाई, रफ में कर लीजिए, डायरेक्ट तो आपसे होगा नहीं, तो यहां कर लेते हैं इसको 235 और 38 से मल्टीप्लाई। तो भैया 8 5 जो हो गया 40, 8 3 जो हो गया 24 और 4 28, 8 2 जा 16 और 2 18। अब 3 से कर लो भाई, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 1 10, और 3 2 जा 6 और 1 7। तो ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, ऐड करने पर देखिए क्या आ रहा है, 0
13, 9 तो ये आपके पास आ जाएगा -8930 S76। तो ये क्वेश्चन आपका यहां हो जाता है कंप्लीट। तो मिलते हैं अगली क्लास में, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को करें सब्सक्राइब, और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को करें शेयर, ताकि आप, आपके दोस्त, आपके सखा, आपकी सखी, आपके मित्र, आपके बच्चे सब इस वीडियो का फायदा उठा सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में, सेम टाइम, सेम प्लेस, सेम चैनल।